है उसको हम सोच कहते हैं। Oh, तो absolutely. उस प्रोसेसिंग को इज बीइंग रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल उसको जब प्रोसेस कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। ओके, जिस तरह अब्दुल रहमान ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। राबिया और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया, बिल्कुल आपके जवाब दुरुस्त है। थॉट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? थॉट्स कुछ भी नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस है। What are thoughts? Nothing else but our own experience of life, which we get or process through our five senses. जिस तरह भी अब्दुल रहमान ने बताया कि सोच हम और जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर हम जितनी भी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे फाइव सेंसेस से प्रोसेस हो रही होती है। और हमारे पांच सेंसेस जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को इनायत फरमाए, कुछ चीजें हम देखकर प्रोसेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त मैं और आप, हम सब इस वक्त एक जूम पर मौजूद है, आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा होगा, स्क्रीन नजर आ रही होगी। बिल्कुल इसी तरह ये हमारा विजुअल एक्सपीरियंस है। हम किसी चीजों को विजुअल के जरिए एक्सपीरियंस करते हैं, और विजुअल के जरिए जो भी चीज एक्सपीरियंस करती है वो हमारा एक सोच बन जाती है। अब मेरी विजुअल के साथ साथ आप मुझे सुन भी सकते हैं, ठीक है, और इसमें शायद आपको विजुअल की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आंखें बंद भी है तो भी आप मेरी आवाज सुनकर कुछ ना कुछ अपने जहन के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक और भी सेंस जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ, जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है ज्यादातर इंसानों के अंदर, वो है हमारी फीलिंग्स, कि जिसको हम कैनेस्थेटिक कहते हैं, फीलिंग्स। अब चाहे मेरी आंखें बंद हो या मेरे मेरे सुनाई ना भी दे, मगर मैं इस वक्त, हम और आप अपने अपने कमरों के टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकते हैं। इसी तरह कुछ चीजें स्मेल करके और कुछ चीजें हम टेस्ट करके अपने जहन के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं। तो जब भी कोई भी इवेंट हमारी जिंदगी में जो रूनुमा होता है, वो हमारे इन पांच सेंसेस से प्रोसेस होता है। और जब हम इन तमाम चीजों को प्रोसेस करते हैं अपने फाइव सेंसरी बेस्ड डिवाइसेस से, तो वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है, वो एक थॉट बन जाता है। जब मैं एनएलपी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि हमारे ये जो पांच सेंसेस हैं, हम एनएलपी की लैंग्वेज में उसे विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारी जहन के अंदर कोई ना कोई जब कोई चीज एक्सपीरियंस हो रही होती है, तो होता क्या है, इसके ये वर्क कैसे करता है, थॉट प्रोसेस कैसे होता है। अच्छा, मैं आपको जरा म्यूट कर दूं क्योंकि कुछ लोगों की जो है वो नॉइज आ रही है इसके अंदर। थैंक यू। ओके, तो हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं, या तो वो हम विजुअल के जरिए कुछ सुन के, कुछ देख के, कुछ महसूस करके हमारे जहन के अंदर प्रोसेस करवा रहे होते हैं, कि जिसको हम इवेंट नंबर 1 भी कह रहे होते हैं। अब होता क्या है कि क्या ये तमाम चीजें बराह रास्त हमारे जहन के अंदर दाखिल हो जाती है? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी तजर्बा हम अपनी जिंदगी में करते हैं, वो हमारे जहन तक पहुंचने से पहले इंसान उसके अंदर मुख्तलिफ फिल्टर लगाता है, या तो वो उन एक्सपीरियंस को डिलीट कर देता है। मिसाल के तौर पर, जैसे अनम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से अपने ऑफिस जाती हैं, ठीक है, तो आपको रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां नजर आती होंगी, बहुत सारी बिल्डिंगें नजर आती होंगी, या बहुत सारे दरख्त नजर आते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको उन गाड़ियों की तादाद याद है कि आज आपने कितनी गाड़ियां रास्ते से देखी, क्या आपको याद है? नहीं। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कितनी बिल्डिंगें आपके इर्द गिर्द से गुजर गई, क्या आपको याद है? नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के जहन के अंदर ये खूबी रखी हुई है कि इंसान जिन अनवांटेड थॉट्स को चाहता है डिलीट कर देता है। हालांकि इतनी सारी बिल्डिंगें हमने देखी, इतने सारे इंसान हमने देखे, मगर इंसानी जहन को जो खूबी अल्लाह ने दी है, हम चाहे तो अनवांटेड चीजों को डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा वो एक दिन स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। अगर मैं अपने बच्चों से जब वो घर आते पूछता हूँ कि बेटा आपने स्कूल में क्या सीखा, तो बच्चे 5 से 10 मिनट के अंदर उन 6 घंटों का अहवाल सुना देते हैं।
क्यों? क्योंकि जो चीजें उनके काम की होती है वो उनको याद रखते हैं, और जो चीज उनके काम की नहीं है उनको वो डिलीट कर देते हैं। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर भी, जिस तरह भी आपने बताया कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो बराह रास्त हमारे माइंड के अंदर दाखिल नहीं होती है, हम ही उन चीजों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने 5 सेंसेस के जरिए। जिस तरह आप सैकड़ों बिल्डिंगों को देख के अपने जहन से डिलीट कर सकते हैं, इसी तरह से उन तमाम बातों को भी हम अपने जहन से डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक डिलीशन का प्रोसेस या तो इंसान इस्तेमाल करता है, चाहे वो अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह मैंने बताया कि इतनी सारी चीजों को सुन के वो डिलीट कर देता है, या समटाइम्स क्या करता है कि मिसाल के तौर पे बॉस ने कुछ कह दिया, ठीक है, या रिलेशनशिप में हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कह दिया या वाइफ ने हस्बैंड से कुछ कह दिया, तो हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें पसंद नहीं आती हम उसको अपने माइंड के अंदर डाल देते हैं, और उनसे जो इतने अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, इतने अच्छे इवेंट गुजरे होते हैं, हम उनको डिलीट करके अपने लिए एंजाइटी पैदा कर देते हैं, अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर देते हैं, अपने लिए एंगर पैदा कर देते हैं। तो डिलीशन का प्रोसेस जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, इंसान उसको अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने अगेंस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान जो दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करता है, जो दूसरा फिल्टर इस्तेमाल करता है, वो कहलाता है डिस्टॉर्शन। यानी कि वो उसके अंदर रद्दो बदल कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस जो 5 सेंसरी बेस से कर रहा है वो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर आज जो है वो कराची के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है। अब होता क्या है कि अगर मैं इसको नेगेटिव वे में भी डिस्टॉर्ट कर सकता हूं, पॉजिटिव वे में भी डिस्टॉर्ट कर सकता हूं। नेगेटिव वे में किस तरह से डिस्टॉर्ट कर सकता हूं कि ओ माय गॉड बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बाहर निकलने जैसा नहीं है, जिसको देखो बीमार पड़ रहा है, जिसको देखो बीमार पड़ रहा है। अब मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड के एक इवेंट को कि जो कि नेचुरल है, मैंने उसको डिस्टॉर्ट करके अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल किया। अब आइंदा क्या होगा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी आईने के भी बीमार पड़ जाऊंगा। डिस्टॉर्शन के इस प्रोसेस को भी इंसान अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? उससे पूछिए जो पानी बेचता है, उससे पूछिए जो आइसक्रीम बेचता है। अब किसी से पूछोगे भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो तो शुक्र अदा करेगा कि भाई मेरी सारी पानी की बोतलें बिक गई, मेरी सारी आइसक्रीमें बिक गई। अब उसके घर में तो ईद का माहौल है, उसके घर में तो खुशहाली का माहौल है, गर्मी अभी भी वही है, इवेंट अभी भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर एक शख्स बीमार पड़ गया और एक शख्स की खुशियां दोबारा हो गई। तो आपने देखा कि हमारा जहन इन नेगेटिव इवेंट को अपने माइंड से डिलीट भी कर सकता है अपनी फेवर में, और डिस्टॉर्ट कर सकता है अपने फेवर के अंदर। और इसी तरह जो थर्ड प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, ये तीसरा फिल्टर जब इंसान लगाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी 5 सेंसरी बेस्ड इवेंट उसकी जिंदगी में आया उसको वो जनरलाइज कर देता है। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने किसी शख्स को धोखा दिया, ठीक है, एक या दो शख्स ने किसी के साथ चीटिंग किया। अब वो क्या करेगा, इसको जनरलाइज कर देगा और क्या कहता है, सारे ही इंसान धोखेबाज है। भाई कितने इंसान है दुनिया में, 6 बिलियन इंसान है, और आपको धोखा कितने लोगों ने दिया, सिर्फ 2 लोगों ने। और आपने कर क्या दिया, जनरलाइज कर दिया, सारे इंसान धोखेबाज हैं। तो आपने ये देखा कि जनरलाइज के इस प्रोसेस को इंसान ने अपने अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया, जबकि जनरलाइजेशन के इस इंसान को अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता था। ओके, कोई बात नहीं, मिसाल के तौर पर अब किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, 5-10 लाख रुपए डूब गए। अब पैसा लॉस हो जाना इंसान के लिए एक नेगेटिव इवेंट है, मगर अगर वो चाहे तो इसको जनरलाइज करते हुए अपनी फेवर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? वो कह सकता है ओके कोई बात नहीं, मेरी कुछ गलतियां होंगी, मेरे बिजनेस की कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होगी कि जो बिल्कुल खराब थी, जिसकी वजह से वो ये नुकसान हुआ। तो सिंपल ये है कि मैं अपने बिजनेस की उन स्ट्रेटेजी को चेंज कर दूं, और जो नुकसान हुआ है मैं उसको लर्निंग के अंदर कन्वर्ट कर दूं। तो आपने ये देखा अनम कि इंसान अपने जहन के अंदर जो भी इवेंट होता है, वो इवेंट नंबर 1 हम उसको कहते हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है,
बिल्कुल न्यूट्रल होता है। चाहे किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे किसी ने अगर हमें कुछ थप्पड़ मार दिया, या हमारे साथ कुछ हादसा पेश आ गया, ठीक है, तो इंसान चाहे तो उसको इवेंट नंबर 1 रखते हुए न्यूट्रल भी रख सकता है, और उसकी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करते हुए, जिस तरह हमें अब्दुल रहमान ने बनाया, कि वो अपनी सेहत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब होता क्या है अनम, अगर मैं इसी थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ूं, तो इसमें अगला स्टेप क्या होता है कि इंसान जब अपनी फिल्टराइजेशन को इस्तेमाल करता है, तब जाके उसके जहन के अंदर एक छाप पड़ जाती है, एक चीज उसके जहन के अंदर आ जाती है, जिसको हम इवेंट नंबर 2 कहते हैं। इवेंट नंबर 2 परमानेंट थॉट होता है। इवेंट नंबर 2 को हम मेमोरी भी कह सकते हैं, इवेंट नंबर 2 को हम फिल्टर्ड एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, और पैसिव एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। तो अब तक इंसान ने जो भी इवेंट देखा, सुना या महसूस किया, वो उसके लिए इवेंट नंबर 1 था। उसके बाद इंसान ने उसको फिल्टर किया, प्रोसेस करने के बाद अपने जहन के अंदर डाला, वो इवेंट नंबर 2 है। इवेंट नंबर 1 हमेशा हमेशा जो होता है वो जेन्युइन होता है, वो फिक्स्ड होता है। इंसान इवेंट नंबर 1 को तब्दील नहीं कर सकता, मगर इवेंट नंबर 2 अपने जहन में ले जाते हुए वो उसको तब्दील करके अपनी फेवर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है, और अपने अगेंस्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है। अब फिल्टराइजेशन के बाद इंसान के जहन के अंदर एक स्टेट जनरेट होता है। ये स्टेट या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, या तो रिसोर्सफुल आता है या फिर अनरिसोर्सफुल होता है। रिसोर्सफुल स्टेट यानी हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, लव, वेलनेस, प्लेफुल स्टेट। ठीक है, अगर इंसान ने उन इवेंट को, मिसाल के तौर पे किसी मेरे बॉस ने अगर मुझे बुरा भला कह दिया, और मैंने अगर उसको पॉजिटिवली फिल्टर कर लिया, तो अब मेरे दिल के अंदर खुशी पैदा हो सकती है। ये भी कह सकता हूं कि ओके, कोई बात नहीं, बॉस वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर हो सकता है इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, बॉस की तबीयत खराब हो, बॉस के घर के अंदर कोई मसाइल हो, तो मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। ये भी तो कर सकता था। मगर ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, बॉस के कुछ कहने को या हस्बैंड और वाइफ के कुछ कहने को बहुत ही नेगेटिव इंटरप्रेट करके अपने अंदर अनरिसोर्सफुल स्टेट पैदा करते हैं, कि जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर हेट्रेट पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, मार धाड़ और लड़ाई झगड़े उस वक्त पैदा होते हैं इंसान के पास, जब वो इंसान अपने उन इवेंट नंबर 1 को नेगेटिवली इंटरप्रेट करके अपने अंदर नेगेटिव स्टेट जनरेट करता है। फिर जाहिर है, जब इंसान पॉजिटिव अगर स्टेट जनरेट करता है, तो उसके सारे एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैंने दुआएं कर ली अपने बॉस के लिए, या अपनी वाइफ के लिए मैंने दुआ कर ली कि हो सकता है इसके साथ कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, तो अल्लाह ताला सब खैरियत कर दे। ठीक है, बिजनेस की मैंने बात की कि एक तो लॉस हो गया, मगर उस लॉस से इंसान ने सीखा। जब सीखा तो उसके अंदर पॉजिटिव स्टेट जनरेट हुआ, और जब पॉजिटिव स्टेट जनरेट हुआ, तो इंसान ने कोई ना कोई एक्शन भी लिया। अब जाहिर है, जब स्टेट पॉजिटिव है तो एक्शन भी पॉजिटिव लेगा, और जब एक्शन पॉजिटिव होगा तो उसके रिजल्ट भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो डिजायर्ड रिजल्ट हो सकता है या फिर अनडिजायर्ड रिजल्ट हो सकता है। डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या होता है? गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, हैप्पीनेस। ठीक है, और अनडिजायर्ड स्टेट्स क्या हो सकते हैं? सिकनेस, पॉवर्टी, प्रॉब्लम वगैरह। तो अनम, अगर आप ये देखिए कि इस पूरे चार्ट को अगर मैं पूरे प्रोसेस को 5 स्टेप में दोहराऊं, तो सबसे पहले कोई ना कोई इवेंट हमारे 5 सेंसरी बेस से प्रोसेस हो गए। ठीक है, ये इवेंट नंबर 1 हुआ, चाहे या तो हमने उसको देखा, या फिर हमने सुना, या फिर हमने उसको महसूस किया। इसके बाद हमने उस पर फिल्टराइजेशन किया, डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज किया। फिर उसके बाद स्टेट पैदा हुआ। अगर डिलीशन और डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का प्रोसेस पॉजिटिव है, तो हमारा स्टेट भी पॉजिटिव होगा, और अगर इंटरप्रिटेशन नेगेटिव है, तो हमारा स्टेट भी नेगेटिव होगा। अगर स्टेट पॉजिटिव है तो एक्शन भी पॉजिटिव होंगे और हमारे रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे, और अगर स्टेट नेगेटिव है तो हमारे एक्शन भी नेगेटिव होंगे और हमारे रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। तो आपने ये देखा कि ये छोटा सा साइकिल
ये मुझे बड़ी बड़ी डिप्रेशन से बचा सकता है, ये मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, ये मेरे घर के अंदर खुशहाली पैदा कर सकता है, ये मेरे खानदान के अंदर मेरे स्पाउसेस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ मोहब्बत भी पैदा कर सकता है, और ये मुझे झगड़ा भी करवा सकता है, ये मुझे बीमार भी कर सकता है, और ये खुदा ना खास्ता रिश्तों को तोड़वा भी सकता है। तो एनएलपी में मैंने अपने टीचर्स के जरिए जब ये मॉडल समझा, तो आप यकीन कीजिए मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई। मैं एनएलपी सीखने से पहले बहुत ज्यादा परेशान रहता था, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, मुझे डॉक्टर्स के पास जाने पड़ते थे, हैवी हैवी गोलियां खानी पड़ती थी। आप यकीन कीजिए अनम, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सारा शुक्राना उस रब के लिए है कि उसने मुझे इस नॉलेज के जरिए मुतारिफ करवाया, और उस दिन के बाद आप यकीन कीजिए मुझे पैनाडॉल की भी जरूरत नहीं पड़ी, पैनाडॉल की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर सुमेरा बाजी, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा बाजी। सुमेरा बाजी मुझे डे वन से जानती हैं, वो जानती है कि जब मैं पहले आया था तो कैसा था, और आज मेरी जहन कैसा चलता है, मेरी थॉट्स कैसे चलते हैं, मेरी प्रोग्रेस क्या है, वो बहुत अच्छी विटनेस है। ठीक है, तो अनम आई एम श्योर कि जिस मेंटल हेल्थ की हमने बात की, एनएलपी में ये देखिए कि कितना छोटा सा मॉडल अभी मैंने आपके सामने शेयर किया है। इस छोटे से मॉडल के साथ इंसान अपने बड़े बड़े डिप्रेशन को खत्म कर सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी खत्म कर सकता है। अनम, मुझे अपनी जिंदगी में 25 सालों तक साइनस था। 25 years of my life I was suffering from acute sinus। मेरे नाक से ब्लीडिंग हो जाती थी, गले से ब्लीडिंग हो जाती थी, इतना सीवियर होता था, और डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप यकीन कीजिए एनएलपी सीखने के बाद जब मैंने इन तमाम चीजों को अपनी जात पर अप्लाई किया, तो वो सारे डॉक्टर्स गलत साबित हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, पहले से बहुत कामयाब हूँ, पहले से बहुत खुशहाल हूँ, और इसके असरात मेरी फैमिली पे भी है, बच्चों पर भी है, स्पाउसेस पे भी है, तमाम लोगों पर है, मेरे कोलिग्स पर भी है। तो आई एम श्योर अगर किसी को यहाँ पर कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, वरना आप आगे भी बढ़ सकते हैं। और अनम, एक और चीज बताऊं मैं आपको, एनएलपी प्रैक्टिशनर बनने के बाद, मास्टर प्रैक्टिशनर बनने के बाद, मैंने जितने भी लोगों के साथ काउंसिल की है, कई लोगों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 300-400 लोगों के साथ उनकी मदद करने का मौका मिला, और मैं समझ मेरे ख्याल में रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 90 से 95% मेरे अपने क्लाइंट आज बहुत खुशहाल है, जिंदगी का एक अलग डायरेक्शन उनको नजर आती है, जिंदगी का एक नया दोराहा उनको नजर आता है, और वो भी कामयाबी की जानिब गामजन है, अपने रिसोर्सफुल और अपने पॉजिटिव स्टेट्स के अंदर रहते हुए। जी अनम। थैंक यू सो मच रमजान भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर करें रमजान भाई से। देन आई विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर। एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास गालिबन एक और स्पीकर है, राइट अनम? जी, हमारे पास 2 और स्पीकर्स हैं। ओके, आई थिंक अभी टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर। जी तो बिल्कुल। हमारी नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर जो है वो सुमेरा बाजी है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा बाजी। अनम्यूट कर दीजिए बाजी अपने आप को। मैं म्यूट है वो। एक सेकेंड। जी, अब हुआ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम अनम, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस फोरम। मैं रमजान ने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कई सालों से जानती हूँ, जब भी पहली मरतबा हमारे इंस्टीट्यूट में कामरान के पास आए थे ट्रेनिंग लेने, और आज जो रमजान है उसमें जिसे कहते हैं ना मिसाल के तौर पर कि ज़मीन और आसमान का फर्क है, बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज अ ब्रिलियंट माशाल्लाह प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, और ये चीज़ एनएलपी हमारे अंदर तब्दीली लाती है। आई एग्री विद हिम, जो भी उन्होंने आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश की है, जो भी आपके साथ शेयर किया, वो बिल्कुल ठीक है। आज हम जिस मौजू पर हम सबको इकट्ठा किया है, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का
मौजू से जो मेरा एक छोटा सा इनपुट है, मैं रमज़ान की बात को लेके आगे चलूंगी, और वो इस तरह से है कि मैं पिछले तकरीबन 20 सालों से मोस्टली ख़वातीन के साथ कोचिंग सेशंस कर रही हूँ। मैं सिल्वर अल्ट्रामाइंड ESP सिस्टम्स की ट्रेनिंग भी करवाती हूँ। आई एम आल्सो अ लाइसेंस्ड NLP ट्रेनर। और मैंने जो चीज़ मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हुए, जैसे कहते हैं ना कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो चीज़ ज़्यादा मेरे सामने आती है वो ये है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जब मुझसे अपने मसाइल का या अपने स्ट्रेसेस का जिक्र करती हैं, तो एक कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है मल्टीटास्किंग, और हर काम को जल्दी में तेजी में कर लेना। जो सबसे पहली चीज हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, जो चीज सीखना चाहिए, वो है टू स्लो डाउन। आम तौर पे हम लोग आप लोगों में से कभी किसी ने गौर किया है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, हम खुद एज पेरेंट्स या एज एक फ्रेंड्स में या जिससे बात कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं चलो जल्दी से खाना खा लो फिर ये काम करें, चलो जल्दी से नमाज पढ़ लो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हर काम को चलो जल्दी से कर लो। सो ये जो जल्दी से का अमल है, वी नीड टू चेंज दिस, और इससे हम स्लो डाउन करना शुरू करते हैं। ये जो जल्दी वाला प्रोसेस है, ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आमतौर पर लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। कभी आपने आपने ये रियलाइज किया है, या कभी एक्सपीरियंस आप में से किसी को इस तरह हुआ कि फर्ज कीजिए आपने अपने घर में डिसाइड किया कि आज मैंने अपना कबर्ड साफ करना है, ठीक है, और कबर्ड खोला, कबर्ड में से कपड़े निकाले और उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अब वो काम करते करते आपकी नजर गई एक पैकेट पर, एक डब्बे पर, जिसमें आपके कुछ पुराने कागजात या पुरानी तस्वीरें रखी हो, और आपने वो डब्बा उठा के खोला और एंड यू रियलाइज, ओहो ये तो सारी मिक्सअप हुई हैं चले चीजें, चलो मैं ये पेपर्स जो इंपॉर्टेंट है इनको भी अलग कर लूँ और तस्वीरों को भी अलग कर लूँ। अभी आप वो काम कर ही रहे होते हैं कि आपको कोई कागज देखकर अचानक या कोई चीज देखकर याद आता है एक तीसरा काम, कि ओह मुझे तो अभी थोड़ी देर में किसी से बहुत जरूरी बात करनी थी फोन पे। अब आपने वो पहला काम छोड़ा जो आप कपड़े कपड़े ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आपने दूसरा काम ले लिया हाथ में, उसको अधूरा छोड़ा, आप किसी से बात करने चले गए, अभी आप बात कर रहे थे, आप क्या कोई और मसला सामने आ गया, कोई बच्चे ने कोई काम कह दिया, आपके हस्बैंड स्पाउस जो भी, और इस तरह वो जो पहला काम भी शुरू हुआ था वो भी अधूरा रह गया, वो दूसरा भी अधूरा रह गया, वो तीसरा भी अधूरा रह गया, और एट द एंड ऑफ द डे कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, और एक सेंस ऑफ स्ट्रेस हो जाता है कि बल्कि मजीद सब कुछ बिखर गया होता है, अलमारी के कपड़े भी बिखरे पड़े होते हैं, कागजात और तस्वीरें भी बिखरे पड़ी। तो क्या चीज हम कर सकते हैं, वो क्या एक चीज हम कर सकते हैं जिससे हम स्लो डाउन कर सकते हैं? और स्लो डाउन क्यों करें, इसका भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। So, जो एक चीज हम कर सकते हैं वो है टेकिंग वन टास्क एट अ टाइम एंड कंप्लीटिंग इट। अब फर्ज कीजिए कि अगर आपने अपनी कबर्ड ही ऑर्गेनाइज करने का टास्क का फैसला किया, सो नो मैटर व्हाट कम्स इन बिटवीन, नो मैटर कोई भी चीज आपके सामने आए, आप उस एक काम को कंप्लीट कीजिए। या फिर आप ये कीजिए कि आपके जहन में जो चीजें आ रही हैं, जस्ट टेक सिट बैक और सोचिए कि इनमें कौन सी चीज जरूरी है और अहम है और कौन सी गैर अहम है। सो पिक दैट जो आपके लिए बहुत जरूरी है उस वक्त, और उसको मुकम्मल करके ही वहां से उठिए। ये सुनने में थोड़ा सा, या जब हम कर रहे होते हैं डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऑल ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फोकसिंग एट वन वन टास्क एट अ टाइम। जब हम कोई भी एक काम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास वक्त होगा कि हम फिर अपना दूसरा काम शुरू करें और उसको भी पाए तकमील तक पहुंचाएं। आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर में कई काम कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, दे डू अ लॉट, दे अचीव अ लॉट। ऐसा क्यों होता है? और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कई सारे काम स्टार्ट करते हैं और कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर पाते। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो जो अपने काम अधूरे छोड़ देते हैं, या वो लोग जो अपने काम मुकम्मल कर देते हैं? क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से सुमेरा बाजी, जो लोग अपने काम अधूरे छोड़ देते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा हम्म, आपने। और इसकी वजह ये होती है कि उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलती है कि वो आई हैव डन समथिंग,
इंस्टेड वो उनको स्ट्रेस ये होता है कि अब तो और 3 काम बिखर गए हैं। सो इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल माइंड, और ये चीज भी हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। अभी जो रमजान ने बात कही, सोच के ऊपर उन्होंने एक बात की, एंड आई एग्री विद हिम कि हर चीज हमारी सोच पर मबनी होती है, हमारा हर अमल हमारी सोच पर मबनी होता है। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो पहले यहाँ शुरू होता है। तो अगर यहीं पे बहुत सारा क्लटर होगा, बहुत सारी चीजें जमा हुई होंगी और उन तमाम चीजों को गड़बड़ बड़बड़ 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 हो रही होगी दिमाग में, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो उस सोच को हमें रियलाइज करना है कि जैसे अभी रमजान ने बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि सोच क्या चीज है। और इसकी एक और आम फहम सी एक मिसाल जो हमारे उस्ताद हैं वो ये देते हैं कि सोच इज लाइक अ क्लाउड, एक बादल की तरह है। वो आती रहेंगी आपके जहन में, और अगर आप उनको यू जस्ट लेट देम बी, वो गुजरती रहेंगी। तो अपनी सोचों को डिक्लटर करने का भी यही एक बेहतरीन तरीका है। और अनम, मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें से काफी अपनी टास्क कंप्लीट भी कर लेती थी, लेकिन मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती थी। और मुझे भी, जिस तरह अभी रमजान ने कहा कि, तो मुझे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत जल्दी जल्दी नजला हो जाता था, एंड नाक में एंड गले में एंड ऑल दैट। बट व्हेन आई लर्नड टू स्लो डाउन एंड आई लर्नड टू टेक वन थिंग एट अ टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफेक्ट मेरी सेहत पर बहुत पॉजिटिवली पड़ा। तो वो जो मेरी हर वक्त की परेशानियां थी, ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं होता, हम इंसान हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम तवज्जो दें किसी भी एक काम पर एक वक्त में, तो हम इंतहाई आसानी के साथ अपने दिन में कई सारे काम मुकम्मल कर सकते हैं, और रात को हम पुरसुकून तौर पर सो सकते हैं कि ओ आई अचीव सो मच इन वन डे। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ एक चीज। जी जरूर था। जी जिस जी तरह जरूर। जी जिस तरह से अभी आपने कहा, मैं भी अपनी जितनी भी ऑडियंस इस वक्त हैं, मैं आपको बताऊं कि एनएलपी सीखने के बाद जब ये सारी चीजें हमने सीखी, जो हमारे मोहतरम उस्ताद हैं कामरान सुल्तान साहब, आप में से शायद चंद लोगों को मालूम नहीं होगा कि सुमेरा बाजी कामरान सर की बड़ी बहन है। तो कामरान सर ने जब हमें ये बताया कि आप मल्टीटास्किंग मत करें, एक वक्त में एक टास्क करें, और उसके लिए उन्होंने एक तरीका भी बताया। क्योंकि आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, तो उनके तवज्जुह से मैं आप तक, हम अपने मोहतरम उस्ताद की एक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कि मिसाल के तौर पर अभी अगला काम आपने जो भी करना है, नेक्स्ट काम, अभी मिसाल के तौर पर अभी हम सब इस सेशन में है, सेशन जब खत्म होगा तो उसके बाद आपने जो भी काम करना है ना, आप अपने जहन में उसका एक खाका बना लें कि अभी मुझे यही काम करना है। 1 मिनट के बाद मिसाल के तौर पे पानी पीना है, ठीक है, 1 मिनट के बाद पानी पीना है, या 1 मिनट के बाद अपना फोन चेक करना है, ठीक है। तो आप रुक जाइए, 1 मिनट होने का इंतजार कीजिए, और 1 मिनट जब हो जाए तो उसके बाद आपने पानी पीना है, मोबाइल चेक करना है, उस 1 मिनट के बाद वो काम कीजिए। फिर उसके बाद जो भी काम करना है, जैसे मुझे कपड़ों पे आयरन करना है बच्चों के स्कूल के, तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जहन में एक मेंटल मूवी बना देता हूँ कि भाई ठीक है, 5:10 पर मुझे अपने बच्चों की इस्त्री करना शुरू करना है कपड़ों की। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना एक टास्क बेहतरीन तरीके से पूरा कर दिया, और मुझे अगली पिछली कोई भी फिक्र नहीं है। अभी मैं सिर्फ इसी काम के लिए मेरा पूरा फोकस लगा हुआ है, और मुझे यही काम करना है। इसी तरह पहले मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ना तो पसंद था, मगर किताबें पढ़ नहीं पाता था। वो भाई मार्केट में जोश जोश में कोई अच्छा स्पीकर सुन के 10-15 किताबें उठा के खरीद के लाए, 15 के 15 किताबें आज तक जो है वो धूल मिट्टी लग गई, एक किताब खोल के भी नहीं देखी। तो जब कामरान सर ने हमें ये चीज सिखाई, तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने सोच लिया कि बजाय इतनी सारी किताबों के, एक पसंदीदा किताब मैंने अपने कैबिनेट से उठाई,
ठीक है, अपने डेस्क पर जहां मैं काम करता हूँ डेस्क पर रखती, और अब मैं सिर्फ एक ही किताब के लिए सोचता रहता हूँ कि आज मुझे 10 चैप्टर 10 पेजेस पढ़ना है बस, और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये मुझे 10 से 15 पेजेस पढ़ना है। मैं वही काम उसी टाइम के अंदर करता हूँ, और आप यकीन कीजिए इन 4-5 सालों के अंदर मैंने कई किताबें पढ़ डाली है। 100 से ज्यादा किताबें मैंने इन 4 सालों के अंदर पढ़ पाई, और मैं बहुत ही खुशी के साथ पढ़ पाता हूँ। और अब मुझे उसकी फिक्र भी नहीं होती है कि ओ माय गॉड कैबिनेट के अंदर 15 किताबें पढ़ी है, कब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जिस तरह बाजी ने बताया कि मल्टीटास्किंग भी हमारे अंदर, अभी जो अनम का आज जो मिशन है कि उनके ऑडियंस कोई ना कोई अच्छी चीज ले जाए, तो मेरा बाजी ने जिस तरह से बताया कि मल्टीटास्किंग भी हमारे अंदर एक अनरिसोर्सफुल स्टेट जनरेट करती है, एंजाइटी जनरेट करती है, डिप्रेशन जनरेट करती है। जबकि हम चाहें तो जिस तरह भी बाजी ने बताया, हम बहुत ही आसान, अभी जो मैंने तरीका आपको भी समझाया, उस तरीके से हम इंतहाई आसानी से अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्थी बना सकते हैं, अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रख सकते हैं, अपने आप को वेलनेस की स्टेट में रख सकते हैं। तो थैंक यू बाजी, आपने चीज याद दिलाई, बहुत शुक्रिया। आप म्यूट है जी। अनम, सुमेरा बाजी को अनम्यूट करेंगे प्लीज? जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू। जी थैंक यू, आपकी तरफ से म्यूट हुआ था। बिल्कुल सही कहा रमजान आपने। और इसमें मैं यहाँ पर एक चीज ये भी ऐड करूंगी, और यूं भी कीजिए, एक और चीज भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं सब, कि जो भी काम हम कर रहे हैं बी प्रेजेंट। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरी तवज्जो से खाना खाइए। एक एक निवाला जब आप उठाएं और अपना अपने मुंह तक लेके जाएं तो तवज्जो के साथ खाइए, तवज्जो के साथ चबाइए, एंजॉय द टेस्ट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अगेन this helps us to स्लो डाउन। और जब हम स्लो डाउन करते हैं और रिलैक्स होते हैं, और हमारे जो तमाम काम है वो भी बहुत आसानी के साथ होने लगते हैं। तो किसी भी एक काम पर अपनी तवज्जो रखना, उस लम्हे में मौजूद रहना, चाहे आप अपने लव्ड वन के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप उस वक्त अपनी पूरी तवज्जो उन तमाम लोगों पर मरकूज रखिए, उनकी बातें गौर से सुनिए। अगर आप अपनी पसंद का कोई काम करें, जैसे कि रमजान ने कहा कि आप वो बहुत इंजॉय करते हैं किताब पढ़ना, तो व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, बी प्रेजेंट, आपकी तवज्जो आपकी किताब पर होनी चाहिए। और ये सब चीजें बहुत आसानी के साथ सिंपल प्रैक्टिस से हो जाती हैं। और प्रैक्टिस किस तरह होती है कि हम रोजाना, जैसे कि अभी रमजान ने कहा कि वो 10 पेजेस का उनका टारगेट होता है, आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ आधा सफा पढ़ने से। कि आज मैंने सिर्फ आधा सफा पढ़ना है या एक सफा पढ़ना है किताब का, बट व्हेन यू आर रीडिंग दैट 1 पेज, बी प्रेजेंट। उस वक्त आपकी मुकम्मल तवज्जो उस एक सफे के पढ़ने के ऊपर ही होनी चाहिए। और जब भी आप अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम कर रहे हो, तो सुबह में उठ के आप ये सोच लीजिए कि कौन सा काम बेहद जरूरी है, और बाकी जो तमाम काम है जो आपकी लिस्ट पे, टू डू लिस्ट होती है लोगों की, आमतौर पे अगर आप गौर करें तो वो कंप्लीट नहीं होती है। और वो इसीलिए नहीं होती है कि उस टू डू लिस्ट को लोग लेके कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, और सारी चीजें एक साथ स्टार्ट करते हैं, एंड दे एंड अप डूइंग दैट। सो टेक वन थिंग एट अ टाइम, छोटे से छोटी टास्क लीजिए, उसको मुकम्मल कीजिए, एंड देन गो टू द अदर टास्क। और जब आप उस एक टास्क को, छोटी सी टास्क लेने का मकसद क्या है कि जो सबसे आसान काम लेकिन जरूरी है करना आज के दिन में, आप उसे मुकम्मल कीजिए सुकून के साथ, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ। फिर यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। जब आप वो पहला अपना काम, छोटी सी टास्क कंप्लीट कर लेंगे, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी वो आपको हेल्प करेगी दूसरा काम कर लेने के लिए। और वो जो जहन में तमाम परेशानियां हो रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और आप इंतहाई आसानी के साथ रिलैक्स होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी
गुजार सकते हैं। जी है ना। थैंक यू सो मच सुमेरा बाजी, आपने जो इनसाइट्स प्रोवाइड किए हैं वो बहुत अमेजिंग है। अगर देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं खुद भी अपने आप को इस चीज़ के अंदर एंगेज रखती थी कि मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए, और उसका एंड प्रोडक्ट ये होता था कि मैं एट द एंड ऑफ द डे आई फील मोर डिप्रेस कि ये चीज़ अचीव नहीं हो सकी और ये काम भी रह गया, और मैं अपनी मेरी हेल्थ जो है वो भी थोड़ी डिक्लाइन हो गई, अपने ऊपर एक ओवरबर्डन फील करती थी। So that was really helpful. Thank you so much. एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, Exactly. एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम। Moving on to our next guest speaker. हमारे जो next guest speaker हैं वो मिस अब्दुल रहमान साहब हैं। अब्दुल रहमान साहब जो हैं बेसिकली मास्टर प्रैक्टिशनर है NLP के। इसके अलावा ही इज़ अ वेरी इंथुजियास्टिक एजुकेटर और MBA, EMBA के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुके हैं, O लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुके हैं। माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, लेट मी लाइक सब लोगों ने ज्यादा टाइम ले लिया। आई वाज थिंकिंग टू लाइक एंड इट इन 45 मिनट। दो चार बातें असल में जो है ना जो डिस्कस हुई वो बातें मैं सोच रहा था, और मैं जब वो म्यूट था और वो चुप था तो आई वाज थिंकिंग टू थिंग्स। हुआ असल में ये कि आज सुबह मेरे साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई। ज्यादती ये हुई कि मैंने वो कब तो मेरे वो दर्द थी, वो बाजी सुमेरा हंस रही, उनको मैंने बताया था कि मुझे जो है ना आज बड़ी शदीद पेन है, बल पड़ा हुआ है, और उन्होंने मजाक भी उड़ाया था मेरा। तो वो हुई, लेकिन इट वॉज अ बैड डे, राइट। यानी आप सुबह आंखें खोलो, आंखें खुलते ही आपको पता लगे कि आप उठ भी नहीं सकते हो, और ऊपर से मेरी बेगम जो है उनका आज मूड खराब था, सो शी वाज लाइक क्वाइट अनॉयड, और वो कहती है कि जाके बाजार से नान ले आओ। और वहां पे जाने लगे हम, तो हमारी बाइक पंचर थी, और तो उसको पहले लेकर गए मार्केट में, पहले पंचर शंचर लगवाया, फिर नान लेकर आए। जब मैं नान घर में लेकर आया तो मुझे पता लगा कि मेरे दांत में फिलिंग है और मैं नान खुद नहीं खा सकता। सो शी बेक, लाइक उन्होंने मेरे लिए ब्रेड बनाई, जो नान मैं जलील होकर लेकर आया था वो बाकी सारे खा रहे थे। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन ना कि मेरा कितना बुरा दिन गुजरा है आज, राइट। अब जरा गौर करें जस्ट फॉर 1 मिनट, जो मैंने अभी बात की है, आपको जो स्टोरी सुनाई है, ये इसमें आप कुछ अल्फाज गौर करेंगे तो आपको कुछ अंदाजा होगा कि आई वॉज नॉट टू पॉजिटिव अबाउट इट। मैं सुबह उठा हूँ, कमर दर्द हुई है, तो आज का पूरा दिन मेरा खराब गुजरना है, दैट वॉज फॉर श्योर इन माई लाइक ब्रेन, इन माई माइंड। आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होता है कि जो है ना बेगम मुझे एक काम दे देती हैं, और वो मैं और गुस्से में आ जाता हूँ। तीसरे नंबर के ऊपर और एक जो है ना पंचर बाइक हो गई। अभी रमजान बात कर रहे थे कि हम लोगों के साथ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स की बेस को हम अपने दिमाग में 3 काम करते हैं, जनरलाइज करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। आई होप कि जो है ना आप ज्यादातर जो हमारी ऑडियंस है उनको अंदाजा नहीं होगा और इन डिटेल की ये होता क्या है। अब सवाल एक आम आदमी में, मेरे जैसे जो है वो अनपढ़ से आदमी के दिमाग में जो आएगा वो ये आएगा कि भाई why I am deleting it, like if I know this thing कि ये चीज नेगेटिव है, मुझे बुरा काम करेगी, मैं क्यों वो खाऊंगा। नान मेरे दांत में प्रॉब्लम है तो मैं नान नहीं खाऊंगा, चाहे मैं खुद जितना मर्जी ख्वार होकर लेकर आया हूँ। दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। हमारा दिमाग ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों ऐसी चीज को डिलीट कर रहा है जो पॉजिटिव थी कि बारिश हुई है तो कुछ लोगों का भला भी हुआ है, वो उसको डिलीट करके सिर्फ और सिर्फ वो बात हमें क्यों बताता जा रहा है कि ऐसा नहीं है, असल में तुमने यही डिलीट करना है कि जी कुछ लोगों का फायदा होगा, उसको लानत भेजो, बाकी सारे के सारे मेरे लिए नुकसान हो रहा है, तो दैट इज अ बैड थिंग। व्हाई इट इज हैपनिंग इन आवर ब्रेन को, क्योंकि हमारा दिमाग में एक बात तो याद रखें हम सारे लोग कि हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, ये टर्म्स हैं बेसिकली माइंड को समझाने के लिए, क्या है क्या नहीं उसको हम बाद में कभी बात कर लेंगे। लेकिन हमारा जो माइंड है, इट इज अ बेनेवलेंट माइंड, लाइक वो अल्लाह ताला ने जो पैदा किया था तो हमारे फायदे के लिए पैदा किया था। वो जो मशीन है दैट इज अ बेनिफिशियल मशीन फॉर,
जिस तरह हमारे हाथ बड़े अच्छे हैं, जिस तरह हमारे पाँव बड़े अच्छे हैं, उसी तरीके के साथ बाकी वो अच्छा है। तो देयर इज समथिंग हैपनिंग जिसको हम गैर महसूस तरीके के साथ कर रहे हैं और हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में या बेनिफिट्स हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उनको हम एनएलपी की जुबान में फिल्टर्स कहते हैं। बहुत बड़े बड़े फिल्टर्स की बात अगर करें तो दो बड़े फिल्टर्स की मैं आज जो है ना, चूंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो दो बड़े फिल्टर्स हैं। एक हमारा फिल्टर है हैबिट्स का फिल्टर और एक हमारा जो फिल्टर है वो बिलीफ्स का फिल्टर है। हैबिट्स हमारी कैसे बनती हैं? हम एक काम करते हैं, उस काम से हमें बेनिफिट होता है, जैसे हम ब्रश करते हैं, हमें बेनिफिट होता है सुबह उठकर कि दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, दांत साफ रहेंगे, बैड ब्रेथ नहीं होगा वगैरह वगैरह, एंड वी कीप ऑन डूइंग इट और वो हमारी हैबिट बन जाती है। लेकिन ये बिलीफ नहीं है हमारा कि अगर हम दांत साफ करते रहेंगे तो हमको कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोगों में अगर आप गौर करेंगे या बात करेंगे तो आपको पता होगा कि उन लोगों का ये बिलीफ है कि अगर हम दांत नहीं साफ करेंगे तो लाजिम कीड़ा लगेगा। ठीक है बात? आई होप आई एम गेटिंग माय पॉइंट के अगर दांत साफ कर रहे हैं तो कीड़ा लगे कभी भी ना लगे, ये बिलीफ किसी बंदे का भी नहीं है। हर बंदा ये कहता है कि जी दांत साफ कर रहे हैं, बेहतर उम्मीद है कि कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दांत नहीं साफ करेंगे तो 100% यकीन है हम सबको कि जी कीड़ा लग जाएगा। ये एक बिलीफ सिस्टम है। अब इसी तरीके के साथ हमने जिंदगी में मुख्तलिफ बिलीव्स बनाए हुए हैं। जैसे एक कभी रमजान बात कर रहे थे, बॉस की एक वो जो है ना वो एग्जाम्पल दे रहे थे। तो अगर एक बॉस जो आपका है उसने एक दफा आपके साथ बुरा सलूक किया, यू डिड अ गुड जॉब, उसने कुछ भी नहीं किया, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग दिस थिंग कि जी ये बंदा तो मुझसे नफरत करता है। अब ये जब हमने एक फिल्टर लगा लिया, अब वापस रमजान वाली मिसाल के ऊपर आते हैं। हुआ ये कि एक इवेंट ये हुआ कि व्हेन आई केम इनटू द ऑफिस और somebody came into the office, boss did not greet me, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। अब फिल्टर क्या था कि जो भी बंदा सलाम का जवाब नहीं देता वो अच्छा आदमी नहीं है या वो मुझसे अच्छा नहीं है, और मेरा बॉस जो है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। ये दो फिल्टर्स मैंने लगाए हुए थे। अब उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने फौरन उसको डिस्टॉर्ट किया और मैंने कहा भाई इसका मतलब ये है कि ही हेट्स मी और अब मैं हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल। सो दैट इज हाउ द फिल्टर्स आर वर्किंग। हमारा जो बात हो रही थी कि जो इवेंट्स है उसको हम डिलीट, जनरलाइज या डिस्टॉर्ट क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि हमने जो इवेंट्स हुए हैं पहले से उनकी बेसिस के ऊपर हमने या तो कुछ चीजों को अपनी हैबिट में शामिल कर लिया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। अब लोगों के साथ बहुत दफा ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ लाइक काफी दफा होता है कि अम्मा ने बचपन में आदत डाल दी कि जब भी आपको छींक आएगी तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और एक और दूसरी आदत जो है जब हम सोसाइटी में गए तो वो आ गई कि जब भी व्हेनेवर यू स्नीज यू आस्क फॉर पार्डन, आप कहते हो जी सॉरी या पार्डन मी, इस तरह कुछ कहते हो। अब आप गौर करें कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको छींक आए एंड यू आर इन सम प्लेस जहां पर आप नहीं, आपको बोलना चाहिए लाइक नोबडी इज अराउंड एंड यू आर सेइंग सॉरी, लाइक छींक आई साथ ही सॉरी, या छींक आई साथ ही आपके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल के, चाहे आप वॉशरूम में बैठे हुए हैं या किसी भी और जगह पर बैठे हुए हैं, एंड यू हैव टू लाइक स्टॉप योरसेल्फ वेरी कॉन्शियसली कि नहीं भाई दिस इज नॉट अ प्लेस टू से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है आमतौर पर, मेरे ख्याल में, मेरे साथ तो होता है, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट। लेकिन अब वो क्या है, दैट इज अ हैबिट। इवेंट कभी भी हो रहा है, वो हैबिट बिल्ड उसने हमारे दिमाग को वो कर दिया हुआ है। वो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको वो टैग करता जा रहा है कि इस इवेंट को ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो एक तो चीज मैं आज आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रहा था। दूसरा, हम बार बार जो है, अनम ने जब बात स्टार्ट की थी तो शी सेड कि जी हम एनएलपी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और आपने बाकी लोगों ने देखा होगा कि अनम ने जो है रमजान का भी तारुफ, सुमेरा बाजी का भी तारुफ और मेरा भी तारुफ कराते हुए एनएलपी की बात की। एनएलपी है क्या? एनएलपी 3 लफ्जों का मजमुआ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो इज योर ब्रेन केमिस्ट्री, हाउ योर ब्रेन इज वर्किंग। हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है, या मुझे न्यूरो का प्रॉब्लम हो, दैट इज योर ब्रेन। लैंग्वेज इज हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। हम दो तरह से कम्युनिकेट करते हैं। एक हम कम्युनिकेट
कर रहे होते हैं वर्बली, और एक हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपने मुझसे पूछा कि खाना खाना है, मैंने हाँ में जवाब दिया मुंह के साथ, तो दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। मैं चुप रहा तो वो हमारे यहाँ आमतौर पर कहते हैं जी जो बंदा चुप रहा है इसका मतलब इसको खाना दे दो, तो वो भी, उसको भी जो है पॉजिटिव, वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बली भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग नॉर्मली एवरीबडी नोज दैट इज हाउ यू आर। हम लोग टीवी का रिमोट प्रोग्राम करते हैं कि जी जब हम पहला बटन दबाएंगे तो ये आवाज आएगी, ये वाला चैनल चलेगा, दूसरा बटन दबाएंगे तो ये चैनल चलेगा। उसी तरह अगर आप में से कोई बंदा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्रामिंग इज, दैट इज चेंजिंग द करंट स्टेट। अब एनएलपी सारे का सारा मिलकर करता क्या है, एनएलपी आपके कम्युनिकेशन के इफेक्ट्स को कॉन्शियस करता है कि वो किस तरह आपके न्यूरोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और बिकॉज वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वी नो व्हाट अफेक्ट वी आर क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वेरी अनकॉन्शियसली। आपने बचपन में, आप लोगों ने ये चीज बहुत ज्यादा, उम्मीद है अना मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना? नहीं नहीं अब्दुल रहमान भाई, I need 2 or 3 more minutes। तो हमारा जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि जी मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। क्यों गाना नहीं गा सकता हूँ जी? बचपन में गाना गाया था क्लास 2 में, तो टीचर ने कहा था ये गाना गा रहे हो कि कौवे बोल रहे, और वो कौवा बोलने की आवाज ऐसी मेरे दिमाग में बैठी, आज तक मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। मैं तकरीर करने गया था, उन्होंने कहा कि इडियट आदमी जाकर जो है ना कपड़े तो पहनाओ। एंड उसके बाद मुझे पता लगा कि तकरीर करने के लिए यू नीड अ बेटर शूटिंग, और मैं एक बेवकूफ आदमी हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। दैट इज हैपनिंग। सो कम्युनिकेशन इज हर्टिंग अस। वन सेंटेंस दूसरी क्लास के अंदर, पहली क्लास के अंदर, और अगर आप छोटे बच्चों की समझ रहे हो तो लेट्स टॉक अबाउट लाइक एल्डर लाइक मी एंड यू। आपको आपके अब्बा, आपकी अम्मा, आपका स्पाउस किसी भी जुमले में, किसी भी एक खास लम्हे में कोई जुमला बोलता है और वो पूरी जिंदगी हमको याद रहता है। सो कम्युनिकेशन इज हर्टिंग अस, और इन द बेटर वर्ड इज अफेक्टिंग अस पॉजिटिवली और नेगेटिवली। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करता क्या है, वो हमको कॉन्शियस कर देता है हर उस इफेक्ट का जो कम्युनिकेशन हमारे ऊपर डाल रही है। तो उसके से फायदा मैं ये हासिल कर लेता हूँ कि मैं बोलते हुए या कम्युनिकेट करते हुए इस चीज का ख्याल करूंगा कि व्हाट इफेक्ट आई एम क्रिएटिंग, और वो इफेक्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो इफेक्ट को मैं किस तरह मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अच्छा, अब कम्युनिकेशन की ही बात करते हुए एक जुमला सिर्फ मैं ऐड ये कर दूं कि, या एक आइडिया आपके दिमाग में ऐड ये करना चाहूंगा कि वी आर डूइंग 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मोस्टली। हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने जब ये सुबह कहा था उठते हुए कि यार बल पड़ गया आज का दिन, इट इज गोइंग टू बी अ बैड डे, तो मैं अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा था। जब मैं शीशे के सामने देखकर वो कहता हूँ कि यार आज तुम्हारी नाक ही नहीं अच्छी, ऐसी गंदी नाक है तुम्हारी, पता नहीं क्या, लेट्स डू अ सर्जरी, गो फॉर दैट थिंग, या तुम बहुत मोटे हो, जब मैं अपने आप, ये मैं अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना। और उसी तरह जब मैं जो है ना अनम को ये कहता हूँ कि अनम आपने ये आज इतने अच्छे इवेंट के लिए आपके पीछे जो बैकग्राउंड के ऊपर पीला रंग है वो कितना बुरा लग रहा है। सो मैं अनम के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो मुझे जब एनएलपी जो मदद करती है वो ये करती है कि मुझे इंट्रा कम्युनिकेशन जो मैं अपने आप से कर रहा हूँ उसके इफेक्ट्स का भी बता रही है, और जो मैं इंटर कम्युनिकेट कर रहा हूँ विद अदर पीपल अराउंड उसका इफेक्ट भी बता रही है। अच्छा जी, एक बात ये हो गई, और एक आखिरी बात बिल्कुल जो है वो आज की उसके लिए, हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो मैंने आपसे बात की थी कि जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। तो वर्बली हम अपने साथ तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉन वर्बली हम अपने साथ कब कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड वी आर हैविंग रॉन्ग फिजियोलॉजी। जब मेरी फिजियोलॉजी में मेरे कंधे झुके हुए हैं और मैं
और ज्यादा मुंह नीचे करके बैठा हुआ हूँ और मैंने होंठ भी लटकाए हुए हैं, तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ बैड साइकोलॉजी। अच्छे ख्यालात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में एंटर ही नहीं हो सकते हैं इफ आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ लाइक बैड पोस्चर। अब आप लोग देखिए वफात के ऊपर क्या होता है कि किसी फौतगी वाले घर पे जाकर देखें क्या होता है, वहां पर जो है कोई आदमी का इंतकाल हो गया हुआ है, वो परेशान बैठा हुआ है, झुका हुआ है, और 2 घंटे रो कर चुप करके अब वो बैठ गया हुआ है, और उसकी फुफ्फी आती है, उसका मामू आते हैं, उसकी खाला आते हैं और कहते हैं हाँ मेरा बेटा, और वो भी ऐसे जाके उसे भी लगते हैं, एंड ही गॉट इनटू लाइक डीपर इनटू दैट फिजियोलॉजी। और फिर उसका नतीजा ये कि उसको बुरे बुरे ख्यालात और ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं कि यार अब तो ये भी चला गया, अब तो ये हो गया, वो हो गया। एंड जस्ट चेंज योर फिजियोलॉजी, जस्ट आस्क दैट पर्सन कि सीधे होके बैठो, जो है ना आपकी चेस्ट बाहर हो, आपके कंधे सीधे हो, आप गर्दन सीधी करें एंड सिट स्ट्रेट और कमर को सीधा रखें। यू आर पॉसिबली नॉट गोइंग टू हैव टू मेनी ऑफ नेगेटिव थॉट्स, दैट इज अ फॉर श्योर थिंग। आप तेज भागें, आपने कभी देखा होगा बच्चे भागते हैं और भागने के बाद तेज तेज सांस आ रहा होता है एंड दे आर स्माइलिंग एंड दे आर लाफिंग। आप खुद भी कभी जॉग कर कर वापस आए, आपका रोने का दिल नहीं करेगा, आपका हंसने का दिल ज्यादा करेगा। यू आर लाइक मोर प्रोन टू स्माइलिंग व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग देन क्राइंग। चाहे वो थका हुआ होता है बंदा, ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन यू आर स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रही है, आपका पॉस्चर पॉजिटिव है, आपकी बॉडी आपको ये बता रही है यू आर इन अ गुड शेप एंड यू आर डूइंग गुड। सो एक बात जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि इन दिस स्ट्रेसफुल टाइम्स व्हाट वी कैन डू, तो फ्रॉम माय साइड जो आप चीज लेके जा सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोग कुछ भी ना करो तो कम से कम 2 काम कर लो। पहला काम ये कि व्हेन यू आर इनटू सच सिचुएशन, फर्स्ट थिंग इज गेट आउट ऑफ इट। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुमको गुस्सा आए तो लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, और या पानी पी लो। ये हो क्या रहा है अगर आप गौर करें, मैं एनएलपी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, डेफिनेटली अल्लाह के नबी की बात की हिकमतें बहुत बड़ी होंगी, लेकिन मैं एनएलपी के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर चेंजिंग योर फिजियोलॉजी। आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं बस, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, आपकी साइकोलॉजी बैक एंड के ऊपर चेंज हो रही है। सो अगर आप कभी गमगीन हैं, कभी दुखी हैं, कभी आप बुरा फील कर रहे हैं, तो स्टार्ट अ कार्टून नेटवर्क, टॉम एंड जेरी देखना शुरू करते हैं, कोई या कोई सा भी जो आपका पसंदीदा कार्टून है वो देखना शुरू करते हैं, यू विल गोइंग टू बी क्वाइट पॉजिटिव। और दूसरा, अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं अनम को ये नहीं कह सकता हूँ कि अनम आपने जो है ना इंतहाई फारिग जो है ये इवेंट बनाया है, तो मुझे ये अपने आप से भी ये नहीं कहना चाहिए कि अब्दुर्रहमान तुमने बहुत फारिग बातें की है। सो अपने लिए जिस तरह हम दूसरों लोगों का ख्याल करते हैं, दैट इज अ गुड थिंग कि हम दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं, एंड अनम यू डिड अ गुड जॉब, इट वाज वंडरफुल इवेंट बाय द वे। लेकिन जिस तरह हम दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं उस तरह हम अपना भी ख्याल करें, हम अपने बारे में भी पॉजिटिव रहे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम बाकी सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे। एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली द लास्ट सेंटेंस कि आप लोग में से जिसने जहाज पे सफर किया है, तो सबसे पहले वो कहते हैं, वो जो एयर होस्टेस आती हैं तो वो कहती हैं कि जब इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, जब ऑक्सीजन का मास्क गिरेगा ना, तो भाई सबसे पहले अपनी शक्ल के ऊपर डालना, अपनी अम्मा को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने मियाँ को बचाने की कोशिश नहीं करनी है, सबसे पहले अपने आप को बचाओ, बिकॉज इफ यू आर सेव्ड ओनली देन यू कैन सेव अदर्स। सेम गोज फॉर एवरी मेंटल इशू। First of all, take positivity to yourself and then try to spread positivity. Thank you very much जी, hopefully मैंने आपको बोर बहुत ज्यादा नहीं किया होगा और आप लोगों को जो है कुछ फायदा हुआ होगा। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच अब्दुर्रहमान भाई, दैट वाज अ वंडरफुल टॉक। और यहाँ से मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि हमें जज नहीं करना चाहिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया है कि हमारी सोसाइटी में
ये फिनोमेना एक डिजीज के तौर पे सामने आ गया कि बिफोर डूइंग एनीथिंग विद दैट पर्सन हम एक जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं, हम अपने जहन से एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं किसी भी इंसान की उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। सो आई वुड इनकरेज यू ऑल कि स्टॉप जजिंग एंड बी क्यूरियस। क्यूरियोसिटी पैदा करें अपने अंदर। थिंक अबाउट इट कि अगर किसी इंसान का बिहेवियर ऐसा है, अगर किसी इंसान का पोस्चर ऐसा है, थिंक अबाउट इट। क्यूरियोसिटी पैदा करें कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। टॉक टू हिम और हर, फाइंड आउट कि उनकी जिंदगी में ऐसी क्या चीजें चल रही हैं। इफ यू कैन हेल्प देम आउट देन गो फॉर इट, हेल्प देम आउट। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में एक जो फैक्टर, मेजर फैक्टर जो लैक करता है वो है लिसनिंग का। हमारे यहाँ पे हम जजमेंट बहुत जल्दी पास करते हैं, हम अपने ओपिनियंस को सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक्टिव लिसनर्स नहीं हैं। सो मैं इस नोट पे इस मीटिंग को एंड करना चाहूँगी कि स्टॉप जजिंग एंड बी क्यूरियस एंड ट्राई टू लिसन टू द पीपल अराउंड यू। उनकी बातें सुनने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश करें, सोशलाइज करने की कोशिश करें। सिंस कोविड की वजह से हमारे अभी इंटरेक्शंस बहुत कम है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपने लव वन से कनेक्ट कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट टू गो फॉर इट, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्ट करके ही आप एक बेहतर इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिविटी का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई गेस्ट स्पीकर्स। Thank you so much for giving us your time and your insights on how we can improve our mental health. और बहुत अच्छी हमें आज टिप्स मिली हैं। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो यू ऑल आर वेलकम। गेस्ट स्पीकर से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। जी अनम, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आई एम श्योर डिफरेंट लोगों की जिंदगी के एक्सपीरियंस से ही हम सीखते रहते हैं और सीखते भी रहेंगे। जिस तरह सुमेरा बाजी के बहुत सारे एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि हम, आई एम श्योर उनके पास भी सिखाने को, शेयर करने को बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव, जब हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, रहूंगा इसके लिए, और ऐसा आप आगे भी करते रहें। और अभी चूंकि काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो अनम आज जो है वो मेंटल हेल्थ डे भी है इंटरनेशनल, और उसी वजह से आई एम श्योर आपने ये कंडक्ट किया है। तो आपकी इजाजत हो तो मेरी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैं समझूंगा चूंकि उसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए। आपकी जानिब से आपके जितने भी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने जिस तरह अनम ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ लोगों की, कोचिंग भी करता हूँ लोगों की। तो अगर आप में से अभी जितने लोग इस वक्त लाइव हैं, अगर आप मुझसे कुछ भी ऐसी चीज या कोई ऐसा पर्सनल मैटर आप डिस्कस करना चाहें तो ये मेरी जानिब से मेरा कुछ वक्त आपके लिए गिफ्ट होगा, और आप जरूर अनम के थ्रू मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और मुझसे जो भी मदद हो सकेगी वो मैं आपको जरूर कर सकूंगा। थैंक यू अनम। थैंक यू सो मच रमजान भाई, दैट वाज रियली काइंड ऑफ यू। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपनी प्रमोशनल पोस्ट में ऐड किया था कि फर्स्ट 25 क्लाइंट्स जो होंगे उनको मैं फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगी। तो जो भी आज इस मीटिंग के अंदर क्लाइंट्स मौजूद हैं, इंशाल्लाह यू विल गेट योर फ्री कंसल्टेशन इनवाइट ऑन द व्हाट्सएप सून। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हों, जो भी कंसर्न्स हो, इंशाल्लाह वो आप लोगों का 90 मिनट्स का सेशन होगा और 1-to-1 सेशन होगा। इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनी ऑफ योर थिंग्स यू कैन, वी विल डिसाइड द टाइम ऑफ दैट कंसल्टेशन इंशाल्लाह।
और आप लोगों की कंफर्मेशन इंशाल्लाह जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, फॉर प्लेइंग योर पार्ट ऑन दिस ग्रेट डे। अनम, आई थिंक राबिया का कोई क्वेश्चन है, राबिया ने हैंड रेस किया है, और राबिया अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, अगर आप राबिया को अनम्यूट करें, चैट पे उन्होंने लिखा है आई वांट टू आस्क। ओके, लेट मी अनम्यूट हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी सर, मुझे आपसे, आप लोगों के पैनल से ये मालूम पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एनएलपी की थोड़ी प्रैक्टिस की है ना, एनएलपी प्रोग्रामिंग मैंने की है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अब मुझे इसके जो एडवांस लेवल है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। और दूसरा सर, मैं कैनेस्थेटिक बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा ना, तो वो जो चीज़ें विजुअल और उनको जब मैं थॉट प्रोसेस कर रही होती हूँ तो वो चीज़ें समहाउ मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो जाती हैं और समहाउ वो पॉजिटिव होती हैं। तो मेरे लिए वो बैलेंस बिल्कुल, इमोशनल जो बैलेंस है बहुत जल्दी मेरा डिसबैलेंस हो जाता है। तो मुझे वो किस तरह स्टेबल करना होगा खुद को? जी अदम, जी राबिया, आप किससे जानना चाहती हैं? सर आप जवाब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay. आप दें या मैम देना चाहे, Sure. ठीक है। मैंने सर कामरान सुल्तान से भी सर मैं कनेक्ट रही हूँ थ्रू उनके जो भी लाइव सेशंस होते हैं फेसबुक के थ्रू, जो जब वो आते हैं उसमें भी मेरा रहता है। क्योंकि इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं इतना एडवांस अभी नहीं किया, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, तो प्रॉपर टाइम नहीं है। लेकिन आई एम रियली इंटरेस्टेड टू डू एनएलपी। जी जी। एनएलपी की बात की ना, एनएलपी के टोटल 4 लेवल्स हैं, ठीक है, 4 लेवल्स ऑफ एनएलपी जितनी मेरी नॉलेज में है। 2 लेवल्स प्रैक्टिशनर लेवल पे हैं और 2 लेवल्स ट्रेनर्स के लेवल पर हैं। लेवल 1 जब आप करेंगे तो आप एनएलपी लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर कहलाएंगे, और उसका अगर आप एडवांस ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर आप कहलाएंगे। अगर ये 2 लेवल्स आप क्रॉस कर लेती हैं तो 3rd लेवल होता है जिसे हम एनएलपी ट्रेनर कहते हैं, लाइसेंस ट्रेनर होता है। यानी कि आप लोगों को एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर बना सकती है, ठीक है, मगर किसी को आप ट्रेनर नहीं बना सकते। जो 4th लेवल है, जो मास्टर ट्रेनर कहलाता है, जो कि हमारे मोहतरम उस्ताद जनाब कामरान सुल्तान साहब मास्टर ट्रेनर है, वो ट्रेनर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ये 4 लेवल है, 2 लेवल प्रैक्टिशनर पे है। तो अगर आप प्रैक्टिशनर कर चुकी हैं तो अगला लेवल मास्टर प्रैक्टिशनर का है, जिसके अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट और क्विक टेक्निक्स आप सीख सकती हैं। यहाँ पर मैं एक और भी बात आपको बताऊं, एनएलपी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मगर जो मोस्ट ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है वो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर का है, जिसको हम सोसाइटी ऑफ एनएलपी कहते हैं, यूएसए बेस्ड है। और ये जो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर हैं वो खुद जिन्होंने एनएलपी को क्रिएट किया है आज से 40-50 साल पहले, और उसके बाद उन्हीं के अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनसे सेपरेट होकर अपना इंस्टीट्यूट कायम कर दिया। तो ज़ाहिर है वो प्योर एनएलपी नहीं है। अब जैसे हमारे जो टीचर हैं कामरान सुल्तान साहब, वो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के स्टूडेंट्स हैं, और वो बहुत ही 20-25 सालों के बाद आज भी उनसे मुंसलिक हैं। और जब आप कामरान सर से या उनके जो ट्रेन करदा ट्रेनर्स हैं उनसे जब आप एनएलपी सीखेंगी तो आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो सोसाइटी ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूएसए का मिलता है, जिस पर डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के ओरिजिनल सिग्नेचर होता है, और वही अब तक बिल्कुल जेन्युइन एनएलपी की नॉलेज को कंसीडर किया जाता है। जबकि और भी बहुत सारे हैं, बट मेरा ताल्लुक, सुमेरा बाजी का ताल्लुक, अब्दुल रहमान साहब और अनम का ताल्लुक जो है वो हमारा सोसाइटी ऑफ एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि वो जो आपका इमोशनल था, मैं चाहूंगा कि अब्दुल रहमान साहब या सुमेरा बाजी आप उसको रिस्पॉन्ड करें। इसमें जो है पहले मैं एक चीज जो है वो आप राबिया नाम था ना?
हाँ जी जी राबिया जी। राबिया ने वो जो सवाल पूछा एनएलपी का, तो जस्ट लाइक वो जैसे सर अपना रमजान बात कर रहे थे, उसी तरह इसी फोरम को यूज करते हुए मैं आपको बताऊं कि मैं और सुमेरा बाजी हैं, ट्रेनर हैं, और रिचर्ड बैंडलर से ही इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। सो मैं और राबिया बाजी, आप सुमेरा बाजी जो वो हैं, उनके साथ मिलकर हम एक ट्रेनिंग जो है ना वो कर रहे हैं एनएलपी की, और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में हम लॉन्च कर रहे हैं, 2-4 दिनों में उसका वो आ जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी 2-3 दिनों की, बट वो प्रैक्टिशनर लेवल की नहीं है, वो टेस्टर लेवल की है, बिगिनर्स के लिए। तो आप जो है अनम से राब्ता करके, या सुमेरा बाजी का नंबर भी होगा, आप उनसे राब्ता करके वो प्लान आउट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। जो आप बात कर रही है ना रबिया किनेस्थेटिक की, कि आप किनेस्थेटिक ज्यादा हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि अभी जैसे सलमान कह रहे थे, आप रमजान कह रहे थे ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रेनिंग्स की, तो बहुत सारे लोग जब ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, तो क्योंकि उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं होता या उनका इतना नॉलेज नहीं होता, वो लोगों को टैग करने के आदी होते हैं कि जी ये तो जी आप तो विजुअल हैं, आपके मियाँ विजुअल हैं और आप किनेस्थेटिक हैं। मुझे याद आ गया, सर कामरा ने एक वो दफा लतीफ़ा सुना रहे थे कि उनके पास एक खातून आ गई कि मैंने अपने मियाँ से तलाक लेनी है, क्योंकि वो जो है वो गालिबन वो विजुअल हैं और मैं किनेस्थेटिक हूँ, या मैं ऑडिटरी हूँ, कुछ ऐसा था इशू। तो मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप देखते भी हो, आप देखकर भी चीजें वो करते हो, प्रोसेस करते हो, आप सुनकर भी करते हो, आप किनेस्थेटिकली भी कर रहे हो। होता ये है कि कुछ लोग ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं किनेस्थेटिक साइड के ऊपर, और वो इंक्लिनेशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप बिकॉज वो जो हमने पहले बात की थी, जो फिल्टर्स हैं, उन फिल्टर्स की वजह से आप किनेस्थेटिक प्रोसेसिंग ज्यादा कर रहे हो, तो वो ये वाला मसला है। और एक्सपीरियंस करोगे आप, अगर आप हमारे साथ कोर्स में आते हो या आप कोई भी और कोर्स करते हो, तो यू विल कम टू नो कि ये ऐसा है नहीं है जिस तरह जो है आमतौर के ऊपर लोग इसको प्रोपोगेट कर रहे होते हैं कि जी ये फलाना बंदा फलां कैटेगरी में है। कैटेगराइजेशन नहीं होती है, और ना ही करने का कोई जो है एफिशिएंट इसका कोई वो सोल्यूशन है। एफिशिएंसी इसमें कुछ नहीं है, नुकसान ज्यादा है इस तरह का अपने आप को सोचने का। अगेन वही बात मैंने जो की थी, जैसे आपने बिलीव है ना, अब आपने बिलीव बना लिया कि मैं किनेस्थेटिक हूँ, तो नतीजा क्या होगा, जो भी इवेंट आएगा आप ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू बिलीव यू आर किनेस्थेटिक, तो आपने उस तरीके के साथ बिहेव करना शुरू कर देना है। उसकी बजाय आप ये बिलीव बनाएं अगर कि जी आई हैव ऑल द ऑप्शंस, मैं उसी इंफॉर्मेशन को बाकी जगहों से प्रोसेस कर सकती हूँ, विजुअली भी प्रोसेस कर सकती हूँ, और मैं कर रही हूँ, तो आई बिलीव ये वाला आपका इशू नहीं होगा। होप जो है आई सेटिस्फाइड योर आंसर। राबिया, कुछ क्लियर हुआ बात? आई थिंक वो म्यूट है। सर थैंक यू। जी सर, यहाँ से माइक म्यूट था। तो सर मुझे काफी चीजें थोड़ी क्लियर हुई हैं, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस का जो है कॉज एंड इफेक्ट का, वो तमाम चीजें मैटर कर रही थी। मैं काफी हद तक उनको रिजॉल्व किया है। अब इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर मैंने सेव कर लिए हैं, जैसे ही मैं कांटेक्ट करती हूँ और जो भी है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ भी वर्क कर सकूं। ठीक है, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू पैनल, Thank you, Rabia. थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अ Most लॉट, welcome. सो नाइस। We will take another question. अगर किसी की कोई question है तो kindly I will allow all your to unmute yourself. Do we have any questions? Okay. So no अन्ना, question. मेरे ख्याल में आप सबको ही अनम्यूट कर दें, अगर जी किसी जी का मैंने सवाल कर होगा तो दिया। वो जी जी कर मैंने दिया हुआ है। सबको जी कर दिया। मैं आई थिंक असल में टाइम ना भी एक बात वो ऐड जी जी करूंगा आखिर में,
वो ना, चूंकि मैं पढ़ाने से थोड़ा सा ताल्लुक है और काफी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को एक बात कहा करता हूँ आफ्टर लाइक लेक्चर एंड, कि सवाल दो वजह से नहीं होता, या तो कुछ समझ नहीं आया या सब कुछ समझ आ गया है, और दूसरी बात इम्पॉसिबल है। तो उसका मतलब यही ज्यादा समझा जाए कि कुछ समझ हमारी बात आई नहीं है आपको वाले में। जस्ट लाइक इट वाज अ जोक, तो ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ ज्यादा आई होगी। बिल्कुल, आई होप सो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अक्टूबर जो है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ है, इंशाल्लाह हम लोग एक नेक्स्ट सेशन भी जरूर करेंगे जिसके अंदर हम आपको फर्दर डिटेल में बताएंगे कि हाउ एक्चुअली एनएलपी वर्क्स ऑन अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, क्या क्या वेरिएशंस होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी पूरी कोशिश कर सकें कि अपनी कम्युनिटी में इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें कि किस तरह से वो इस बहुत अमेजिंग टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को मेंटली काम कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट सेशन। आई होप कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, you're most welcome Sumaira Baji, thank you for your time. Sumaira Baji, thank you Anna for the opportunity. It was good. It was very good experience. Good luck. Thank you. All the best. All the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz. We are calling this session off. Allah Hafiz.